हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको इन पांचों नंबर को देखना है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है जो आप सबको बहुत पसंद आता है। आज भी हम देखेंगे। आप चाहें तो 5 लोगों के लिए देख सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे 5 लोग जिनके बारे में आपको जानना है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी जो फीलिंग है आपके लिए क्या है। अब ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में आपको जानना है कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या चलता रहता है और क्या चलता रहेगा कुछ समय तक। ठीक है, तो साथ में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और साईं बाबा के कार्ड्स देखेंगे जो आप सबको बहुत पसंद है। तो साईं बाबा के कार्ड से हम आपके लिए देखेंगे कि आपके लिए क्या सलाह है। जो भी कुछ हमें पता चलता है उस बारे में आपको किस तरीके से अब उनके साथ रिश्ता रखना है, क्योंकि जो टॉपिक है उसी के हिसाब से उसी से कनेक्ट करके हम गाइडेंस को भी लेंगे। ठीक है, आपके जीवन के लिए। और उनकी क्या फीलिंग है वो तो हम कार्ड्स में देखेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर्स हैं, तो आप चाहें तो 5 लोगों के लिए देख सकते हैं। ये एक तरह की जर्नल रीडिंग है। अगर आपका इच्छा करती है कि आप इसे फॉलो करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप फॉलो करना चाहें नहीं करना चाहें, आपकी इच्छा। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। कोई किसी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, देखें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए रीडिंग को। अगर आपसे कनेक्ट हो जाती है, आपका दिल कहता है कि इसको फॉलो करना चाहिए, तो बिल्कुल फॉलो आप कर सकते हैं। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से ये जो बातें जो मैं आपसे कहती हूँ आपको अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब चीज़ें हों, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से जो चीज़ें होती हैं, जो एनर्जी आपकी है वो इस चैनल से कनेक्ट होगी। जब तक हमें आपके बारे में नहीं पता होगा तब तक कैसे एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कमेंट तो आप ज़रूर किया कीजिए अगर आपको लगता है कि आपसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं और आप फॉलो करना चाहते हैं, और जो भी बातें मैं बताती हूँ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे कुछ कार्ड्स थे जो गिर गए थे, हम उसे उठा रहे थे, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुई होगी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो हम आ जाते हैं अपनी रीडिंग पे। बहुत सारी बातें हो गई, हर रोज़ आपसे बातें होती हैं, तो सोचा आज भी करते हैं आपसे। चलिए, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, आपके सामने अब यहाँ पर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जो आपको अभी तक नंबर दिख रहे थे ये वही नंबर के कार्ड्स हैं। आपने जो नंबर जिसके लिए चुना था, ध्यान रहे आपको वही नंबर देखना है। हम शुरुआत करेंगे नंबर फर्स्ट। तो जिसने भी पहला नंबर चुना है ये जानने के लिए कि उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है, आइए जानते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे एनर्जी कनेक्ट होगी और जो भी बातें मैं आपसे बताती हूँ वो आपके लाइफ में ज़रूर होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो जो भी बातें मैं आपसे कह रही हूँ आपकी लाइफ में होंगी या नहीं होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपसे कनेक्ट होता है तो ठीक है। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट। देखिए, इनके जो माइंड में अभी और कुछ वक्त तक और कुछ समय से या कहीं कुछ सालों से या कुछ महीनों से इनके माइंड में आपके लिए जो छवि बनी है वो बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। थोड़ी ऐसी छवि बनी हुई है जिसमें एक इंसान है जो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता है, अपने हिसाब से ही चीज़ों को रखना चाहता है। उनकी जब मर्ज़ी तो बात करना, नहीं मर्ज़ी है तो नहीं बात करना। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, वो बहुत बुरी भी नहीं कहेंगे। इस एनर्जी में ये इंसान मतलब क्या है ना कि आपके बारे में नेगेटिव सोच तो हो गई है। रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो आपसे रखना ही नहीं चाहते, रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए जो सोच है ना वो कुछ ऐसी हो गई है कि इंसान को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। और मुझे लग रहा है कि इस वजह से आप लोगों की बातें नहीं हो रही होंगी।
अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर लाइफ पार्टनर भी हैं तो भी मतलब बातें नहीं हो रही होंगी, बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही होंगी, झगड़े हो जाते होंगे, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में आपके लिए एक छवि बन गई है जो बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। ऐसी छवि बन गई जिसमें एक इंसान सामने वाले को कंट्रोल कर रहा है। ये सोचते हैं कि आप इनको कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलते हैं। जब मर्जी आई तो बात करना है, जब मर्जी नहीं है तो नहीं बात करना है। अपने हिसाब से हर एक चीज़ आप देखते हैं, उनकी कदर नहीं करते, उनकी फीलिंग्स नहीं समझते, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं आप, जिसकी वजह से रिश्ता निभाना इनके लिए थोड़ा कठिन होता चला जा रहा है। आने वाले वक्त में अगर आपने अपने नेचर को ठीक नहीं किया, अब देखिए हो सकता है कि ये उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ये सोच तो रहे हैं। तो ये हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बात सच है, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि किसी भी इंसान को कंट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। सब इंसान स्वतंत्र हैं अपने जीवन में, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, जाने अनजाने में किसी ऐसे बात से या फिर कुछ ऐसा आपने कहा या किया जिसकी वजह से इनके मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि आप इनको कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलते हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। नंबर फर्स्ट, ये छवि है उनके दिमाग में आपके लिए। आइए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड्स हमें आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। जो भी कुछ हमने अभी आपके कार्ड्स में देखा, उसके हिसाब से आपको अपने नेचर में या फिर जो भी कुछ आपके लिए सलाह है वो साईं बाबा के कार्ड से क्या है, आइए देखते हैं। साईं बाबा के कार्ड्स आपसे कह रहे हैं बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो जो भी कुछ अगर आपके दिमाग में या फिर आपके जीवन में कुछ समस्या चल रही है, किसी भी चीज़ को लेके, इंसान के नेचर को लेके चल रही है, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई हैं जीवन में जिसकी वजह से आपका जो रवैया है वो चेंज हुआ है, आप परेशान हैं, इस वजह से आपका नेचर चेंज हुआ और आपकी पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है, बाबा समझ रहे हैं, साईं बाबा के कार्ड्स आपके लिए हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए जो भी कुछ है वो बदलेगा, आपको बस धैर्य रखना है, शांत रहना है, प्रार्थना करते रहना है, सामने वाले को समझाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, उसको वक्त देना है। आप जैसे उनको थोड़ा सा वक्त देंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, वो इंसान खुद समझ जाएगा कि वो गलत समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं, कुछ वजह से उनके मन में ऐसी छवि बन गई है जो कि सच नहीं है। तो बदलाव जो है वो अटल है, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। इस इंसान का जो भी रवैया आपके प्रति हो गया है, या फिर आप सुन रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं, या फिर आप जानते भी हैं कि वो ऐसा सोचते हैं, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा वक्त देना है। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये जो एक तरीके की माइंड में उनकी एक सोच बन गई है आपके लिए, वो भी ठीक हो जाएगी। आइए देखते हैं नंबर सेकंड हमें क्या बताते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए कैसी छवि बनी है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सनलाइट रियल वंदना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार देंगे, तो बदले में भी ये चैनल आपको जो भी कुछ आप देखते हैं आपके लाइफ में वो चीज़ें होंगी। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं, आप इस चैनल से कनेक्ट ही नहीं हैं, तो फिर कैसे चीज़ें आपके साथ सही होंगी। तो इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है तो। और कमेंट करना का आपकी इच्छा करती तो कीजिए, ज़बरदस्ती हम नहीं कहेंगे, लेकिन कमेंट करने से आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट होती है। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी वो आपके लाइफ में ज़रूर होंगी। आइए देखते हैं नंबर सेकंड। देखिए ये जो इंसान है, ये आपके बारे में जो भी कुछ सोच रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इनके माइंड में आपको लेके नेगेटिव फीलिंग आई है। लेकिन उन्हें भी पता है कि हालात ऐसे हो गए थे, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ नेगेटिव उनके माइंड में आपके लिए चला गया। लेकिन एक स्थायी तौर पर अगर हम कहें कि एक इंसान आपके बारे में दिल से क्या सोचता है, दिल में वो क्या रखता है आपके लिए, तो ये पॉजिटिव फीलिंग है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है, सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ रही होंगी, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, तो फिर पर्सन ऐसा नेचर क्यों दिखा रहा है जैसे वो आपसे बहुत नाराज़ हैं या फिर आप बहुत बुरे हैं। वो इसलिए कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ
दिनों पहले हुआ हो, कुछ हफ्ते पहले हुआ हो या कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगा है आपका नेचर, और वो थोड़ा सा नेगेटिव सोचने की आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको नेगेटिव तरीके से भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं समझता था या समझती थी आप वैसे नहीं हैं, लेकिन वो इस चीज़ को भी समझेंगे। लेकिन एक होता है ना कि इंसान एक सोच बना लेता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, हमारे माइंड में एक सोच बन चुकी है कि नहीं वो इंसान अच्छा है, हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, परिस्थितियां हैं कभी भी बदल सकती हैं। लड़ाई हो जाती है किसी छोटी सी बात पे लेके, और बहुत बुरी लड़ाई, वो बात इतनी बढ़ती है कि बहुत बुरी बुरी बातें दूसरे के लिए निकल जाती हैं, गुस्से में निकल जाती हैं। तो क्या होता है ना, हमको उन पे गुस्सा आता है, और गुस्सा करने के लिए हमें उनके लिए और नेगेटिव सोचने का मन करता है कि नहीं वो तो दुष्ट है, वो तो दुष्ट है। तो ऐसे करके हम उनके लिए बातों को क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। लेकिन हमारा दिल जानता है कि जो हम बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ऐसा वो इंसान है नहीं। तो यही बात इनके लिए भी है कि ये आपको जानते हैं, दिल से आपको जानते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये आपको बुरा बनाना चाहते हैं, ताकि वो थोड़ा आपसे दूर रह सकें और थोड़ा नाराज़ हो सकें, क्योंकि उनको कुछ बातें हैं जो बहुत बुरी लगी हैं और ये बातें वो भूल नहीं पा रहे हैं। आने वाले वक्त में उनकी कोशिश रहेगी कि जो वो सोच बना रहे हैं उस तरीके से आपको साबित कर पाएँ, लेकिन उस तरीके से साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। जो भी बातें हमने अब तक जानी हैं, जिसके लिए भी आपने चुना था, उस हिसाब से क्या बातें आपके लिए हैं। देखिए यहाँ साईं बाबा के कार्ड्स आपसे बता रहे हैं सच्चाई का सामना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वो भ्रांति और मिथ्या है। तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके पीछे आप अनावश्यक रूप से भागते चले जा रहे हैं, जिसका आपके जीवन में कोई बहुत महत्व नहीं है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी संभावनाएं, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आप सोच रहे हैं जो सच्चाई नहीं है। देखिए बड़े बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़े सपने बस देखना और उसके लिए कुछ ना करना, इसमें बुराई है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपने सपने तो देख लिए, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं और वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं और फिर आपको दुख होगा। इससे अच्छा ये होगा कि आप सपने देखें, बहुत बड़े बड़े सपने देखें, अरे वैसे सपने देखें जो मतलब आपको रातों रात अरबपति बना दे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना भी तो होगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक ईश्वर भी आपको देना चाहेंगे तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो बिना कर्म के किसी को अच्छा फल मिलता नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए, तो अन्याय हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं अगर आप सपने देख रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। जो भी कर सकें आप करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप बस सपने देखते चले जा रहे हैं और उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो ये चीज़ें आपको दुख देंगी। सच्चाई का सामना कीजिए, जो भी कुछ है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके हिसाब से योजनाएं बनाइए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाइए, लेकिन उस पर काम कीजिए। ठीक है, मृग तृष्णा के पीछे भागना बंद कर दीजिए, भ्रांतियों में रहना बंद कर दीजिए। हकीकत में जो भी कुछ है उसको देखिए, समेटिए और फिर खड़े रहिए और जो भी करना करिए, सब कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है और आप सपने देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े, नहीं। आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं अपने कर्मों के ज़रिए। तो अपने कर्म आप कीजिए, सपने देखते रहिए बड़े से बड़े। आप बड़े सपने देखिए, उसके लिए कर्म भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे वो सपने आपके सच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मेरा फर्ज था, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे थे। सच्चाई का सामना आपको करना होगा, उसके हिसाब से योजनाएं बनाइए, आपका जीवन जो भी कुछ आप चाहते हैं वो होगा। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 3। साईं बाबा के कार्ड्स भी लेंगे आपके लिए गाइडेंस के रूप में। आइए देखते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चलता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए, चैनल से कनेक्ट हो जाइए, अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए कमेंट करके। आइए देखते हैं नंबर 3। आपके जो पर्सन है वो आपको अपना पूरा संसार समझते हैं। आपके ये लव पर्सन हो सकते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये हो सकता है। आप इनका सहारा हो सकते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बगैर ये जीवन को अपने देख नहीं सकते हैं। आप सब कुछ हैं इनके लिए और आप ही सब कुछ हैं। बस इनके लाइफ में और कोई है नहीं जो रोशनी लेके आए। इनके लाइफ में कोई है नहीं जो खुशी का एक होता है ना कि यही इंसान है जिसके होने से खुशी है, जिसके होने से ही सब कुछ है। तो वही वाली फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं।
आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को खुश रखता है, एक ऐसा इंसान जो खुशियों को ढूंढ निकालता है अगर जीवन में कुछ भी मुश्किल चल रही है तो। ये बहुत अच्छा समझते हैं और आपके होने से ही इनके जीवन में उजाला है। तो नंबर 3 बहुत पॉजिटिव कार्ड कहेंगे। जीवन में बहुत ऐसे समय देखा है आपने जो एकदम विपरीत रहा है, बहुत दुखों वाला रहा है, ये जानते हैं ये सारी बातें, इसीलिए ये आपकी ओर इतना ज़्यादा आकर्षित हैं या इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अच्छे हैं। आप दिल के बहुत अच्छे होंगे और लोगों की सहायता करते हैं, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। आपने सपने आपने बस अपनों के लिए छोड़ दिए, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। आइए देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। नंबर 3 उनके कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए आपके लिए संदेश आ रहा है, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होंगी। तो जो भी कुछ आप नंबर 3 आपके जीवन में चल रहा है, आप भी समझते हैं अपने पर्सन को बहुत अच्छे से, वो भी समझते हैं आपको बहुत अच्छे से, आप दोनों एक दूसरे के सहारा हैं। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, आपको कुछ बताने के लिए हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं सोना अपने आप तो निखर के बाहर नहीं आता है ना, उसको निखरने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके आप सब जानते हैं। अब इसको उदाहरण के तौर पे हम क्या बताएं कि सोना भी तो जब बहुत ज़्यादा तपता है तब जाके निखरता है। तो वही बात है, पीड़ा से गुजरेंगे तभी आपको जीवन में खुशियों का सामना करने को मौका मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी जीवन में। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो जीवन में उन्नति चाहिए तो पीड़ा से तो गुजरना ही होगा। तो साईं बाबा के कार्ड्स आपसे बहुत पॉजिटिव सोच रखने के लिए कह रहे हैं। आइए देखते हैं नंबर 4 हमें क्या पता चलता है। आपने जिसके लिए भी चुना है उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट भी किया कीजिए, इससे एनर्जी कनेक्ट होगी और जो भी बातें मैं आपसे बताती हूँ वो आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। आइए देखते हैं नंबर 4 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपके पार्टनर, हो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बस थोड़ी सी लाइटें हैं जो कम हो गई हैं। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आई है, फायर एनर्जी आई है। ये इंसान आपके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं या फिर आप उनको छोड़ के चले जाएंगे और शायद आप उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आप बिज़नेस करते हो सकते हैं इनके साथ या फिर हो सकता है कि आपके लव पार्टनर हो, जो भी कुछ है। लेकिन ये इंसान फ़िलहाल के लिए तो यही सोच रहा है कि आप शायद इनको आप छोड़ देंगे और शायद लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे अपने लाइफ में। आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं। इनके मन में ये फीलिंग इसलिए आई है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है आपके बीच जिसकी वजह से ये कुछ बिल्कुल नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो गई होगी, जिसमें सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि आप इनके लाइफ से जाना चाहते हैं या चल दिए हैं और गुस्से में चल दिए हैं, ऐसा वाला भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये फायर एनर्जी से भरा हुआ है। इनको ये भी पता है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, अचानक से आपको गुस्सा आता है और उस गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि जब आपका गुस्सा शांत होगा तो बिल्कुल जैसे दिखेगा ही नहीं कि कभी गुस्सा था। जैसे समझ लीजिए आग लगी हुई है, कहीं पे आग जल रही है और ऐसे तो वो बहुत दिख रही है, जब वो जली है तो वो बहुत दिख रही है, लेकिन जब वो बुझी है तो बिल्कुल से गायब हो जाती है, एकदम ऐसे चुटकियों से गायब हो जाती है ना, पानी पड़ जाता है उसके बाद बुझ जाती है, दिखती ही नहीं है। फिर लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल वही वाली कंडीशन आपकी वो समझते हैं कि अभी आपको गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर देंगे और कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ के चले जाएं, उनकी लाइफ से चले जाएं। लेकिन उनको ये भी पता है कि जब आपका गुस्सा शांत होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वो आपका इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी ये लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं और साथ में आपके लिए उनके माइंड में पॉजिटिव ही सोच कहेंगे। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, तो रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन बनी है। आइए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ये तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ये था नंबर 4। आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है।
एक बार और हम कार्ड्स को देखेंगे। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम वैक्स रीडिंग कीजिए, कैंडल वैक्स रीडिंग का तो मैंने कई बार किया है, लेकिन मैं कैंडल वैक्स रीडिंग से थोड़ा सा बचती इसलिए हूँ क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय पे थोड़ा सा कैंडल वैक्स रीडिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको ही पता है, नेक्स्ट टाइम जब आपने देखा रहा होगा तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी और हाथ जल गए थे, इसी वजह से मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करना थोड़ा सा इग्नोर करना मैंने ज़्यादा सही समझा। देखिए जिसका निशान आपको आज भी दिखाई पड़ रहा होगा, तब से मैंने सोचा है कि अब कैंडल वैक्स रीडिंग मैं यूट्यूब पे तो नहीं वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि उस समय थोड़ा सा हो जाता है। तो वैक्स जब हम करते हैं, मतलब कैंडल वैक्स रीडिंग जब होती है तो आपको सबको ही पता है कि उसमें जो मोमबत्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसी वजह से। और उसमें जब हम कैमरा सेट करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, पता चलता कहीं आग वाग लग जाए तो फिर दिक्कत है। इसीलिए अचानक से मेरे माइंड में ये बात आ गई तो मैंने आपसे सोचा शेयर कर दे कि कैंडल वैक्स रीडिंग आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स लोग करते रहते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं जाके। उसमें कोई वो नहीं है कि मैं करूँ या वो करें, कोई भी करे, कहीं से भी आपको देखे मिल जाए वीडियो अच्छे से अच्छे तो आप देखा कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करूँ तभी आप देखें। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी वैक्स रीडिंग कुछ समय तक करूँगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछली बार का निशान आज भी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ उसको। आइए देखते हैं। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजनाओं को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो जो भी कुछ जीवन में आपके पास है उसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जो भी कुछ आपको ईश्वर ने दिया है आपके जीवन में वो आपके लिए है, उसका सम्मान कीजिए। वो चीज़ चाहे जैसी भी हो, जो भी कुछ मिला है उसे ईश्वर की कृपा समझिए, ठीक है। जो आपके पास है वो बहुत है, ठीक है। यहाँ अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना, कभी कभी क्या होता है ना, हम जो कर रहे होते हैं हम खुद अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान करता तो वही है जो वो करना चाहता है और पाता भी वही है जो वो पाना चाहता है। अगर हम जो कर रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, वो हम नहीं पाना चाहते, वो हम नहीं करना चाहते, तो वो हमें मिलता ही नहीं। सीधी सी बात है, कोई किसी से ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ सोचवा सकता है ना वो करवा सकता है, फिर भी हम कहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जो भी कुछ है वो आपकी खुद की ही पसंद है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको स्वीकारेंगे नहीं, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर ऐसा पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है जो मतलब आपकी पूरी सोच से नहीं मिलते हैं, कुछ, देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है और परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए, तो परफेक्ट होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को आप मानिए कि आपने उन्हें पसंद किया है तो कुछ देख के आप उनको पसंद करते होंगे। अब ये क्या होता है ना, रिलेशनशिप में जहाँ 1 आध साल बीते लोगों को कमियां नज़र आने लगती हैं। होता तो सब कुछ पहले से ऐसा ही है इंसान, कभी आदमी कभी चेंज नहीं होता, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं लेकिन ज़्यादा इंसान चेंज नहीं होता, लेकिन उसे कमियां स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो उसको ठीक करने लगता है और कोई कभी ठीक नहीं हो पाता है। एक समय बाद तो आप किसी बच्चे को भी नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। जब हम बड़े हो गए, शिक्षा जब हमारी पूरी हो गई, हमारी उम्र हो गई 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जितनी भी आपकी उम्र हो, उसके बाद क्या आप किसी को ठीक कर लेंगे? नहीं ठीक कर पाएंगे। रिलेशनशिप में जब आप आए होंगे तभी उनकी लगभग यही एज रही होगी कि जब उनको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन तब तो आप उनको पसंद करते थे, लेकिन अभी आप उनको ठीक कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, वो आपकी पसंद थी, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप दुखी रहेंगे, आपकी चॉइस है। आइए अब हम देखते हैं नंबर 5। हमें क्या पता चलता है जो आपके पर्सन, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में आपके लिए कैसी छवि बनी हुई है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे आए हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं सनलाइट रियल वंदना, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, उसे क्लिक कर दीजिए। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। ईज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। देखिए क्या है, ये जो इंसान है ना, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी आपको ये पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, इन्हें ऐसा लगता है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जब भी इन्हें आपके बारे में कुछ ऐसा नज़र आ जाता है जो इनको लगता है अरे ये कैसे है, ठीक। तो ये इंसान आपको समझना चाहते हैं, अभी ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो जानते हैं कि आप लाइफ में बहुत सपने वाले इंसान हैं, आप बहुत सपने हैं, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आप अपने सामने किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देते, ये इन्हें अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है।
तो इनके माइंड में थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग भी है, लेकिन वो जो नेगेटिव चीज़ें वो सोचते हैं आपके बारे में वो इसलिए बस इग्नोर करते हैं क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ज़्यादातर लोगों के साथ ये कार्ड कनेक्ट होगा जिनकी शादी हो चुकी है। तो एक तरीके से ये इंसान आपकी बहुत सारी कमियों को इग्नोर करते हुए बस आपको एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आप पसंद हैं, नहीं तो गलतियां आप में बहुत हैं। ठीक है, देखिए बुरा मत मानिएगा। अक्सर ऐसी रीडिंग जब होती है ना तो कुछ बातें अब हमें बतानी तो है। आप जानना चाहते हैं, आपने इस वीडियो को ओपन किया ये देखने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बस अच्छा ही सोचता होगा। तो नेगेटिव भी सोचेगा, कुछ बुरा भी सोचेगा, तो वो सारी बातें हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हम यही करने यहाँ बैठे हैं, तो सुनते जाइए, हम आपको बताते हैं। आप में बहुत सारी कमियां हैं, वो इंसान इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। कमियां हैं कि आप अपने ही घमंड में रहते हैं, आप अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं, वो ये चीज़ को अच्छे से जानते हैं, आपके नेचर को ये अच्छे से जानते हैं। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत दुख देती है। आप चीज़ों को अपने लिए समेटना चाहते हैं, ये चीज़ भी उनको बहुत दुख देती है। आपके इंसान जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए तो आपने उन्हें पसंद किया है और वो सब कुछ मिल बांट के शेयर करके रहना चाहते हैं, लेकिन ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। आपको ये क्वालिटी पसंद तो है लेकिन आप अपने अंदर इस चीज़ को ले नहीं आ रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। सामने वाले को आपने इसलिए पसंद किया क्योंकि वो ऐसा है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप कितना विपरीत जा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी ऐसी होगी जिसकी वजह से वो आपको लाइक करते। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो एक हंसमुख स्वभाव है, जहाँ पे भी आप बैठते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। लोगों को बहुत अच्छे से आप बातें करते हैं, घर परिवार में सब कुछ बहुत खुशी तरीके से आप मैनेज भी करते हैं। लेकिन बहुत सारी कमियां ऐसी भी हैं जो ये जानते हैं, लेकिन आपकी जो अच्छाई है ना वो इतनी ज़्यादा इनको प्रभावित करती है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। नहीं तो वो इंसान आपकी कमियों को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि जो आपकी खूबियाँ हैं ना वो उस कमियों के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, खूबियाँ वही जो मैंने आपको बताई हैं, वो किसी और टॉपिक में हम कवर करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक तो यही है। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आइए अब हम देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा भी आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह ज़रूर देंगे जिससे आप अपने नेचर को ठीक कर पाएँ। ठीक है, देखिए अगर ऐसा नेचर आपका है, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो थोड़ा सा आप सामाजिक हो जाइए। बस अपने बारे में मत सोचिए, जीवन में सबके बारे में सोचेंगे तो आपके पार्टनर और ज़्यादा खुश होंगे आपसे। देखिए जिनकी शादी नहीं हुई, अगर उनसे कनेक्ट हो गया है तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ना, समझ लीजिएगा 80 मतलब समझ लीजिए वो 80% दे रहे हैं, आप बस 20% दे रहे हैं रिश्ते में। मतलब एक इंसान ज़्यादा दे रहा है और एक इंसान कुछ नहीं दे रहा है, तो ये सोचिएगा। और अगर ऐसा रिलेशनशिप होता है तो एक समय बाद इंसान जो आप ज़्यादा कुछ इस रिश्ते में दे रहा है वो मूव ऑन कर जाता है। दुखी होके करेगा लेकिन करेगा ज़रूर, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अगर ऐसा ही रहा तो सारी उम्र ये इंसान ऐसा ही रहेगा और वो इस तरीके से जीवन भर आपके सामने गलत चीज़ों में भी वो आपका साथ दे, वो तो वो नहीं कर पाएगा ऐसा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 5 आपके लिए क्या है एडवाइस। देखिए आपके लिए साईं बाबा आपको बता रहे हैं 3 मंत्र याद रखिएगा। जो भी बातें मैंने आपको बताई, मैं आपके ऊपर बिल्कुल हंस नहीं रही हूँ। ये बहुत नॉर्मल सी एक नेचर है, जो इस नेचर के बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से आप भी हैं। कोई बात नहीं, आप अपने नेचर पे वर्क कीजिए, 3 मंत्र को सोचिए। क्योंकि देखिए क्या है, ये जो नेचर है आपका ना, ये इससे आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप खुद परेशान रह रहे हैं और ये चीज़ देख के आपके पार्टनर परेशान होते हैं कि आपकी खुद की गलती, आपकी सोच ऐसी है तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आप ना दुखी रहें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौटेगा। देखिए आपके नेचर की वजह से ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो आप दे रहे हैं वो वापस से आपको मिल जा रहा है। तो आपको जो मिल रहा है समझ लीजिएगा वो आपने दिया है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। तो जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सामने वाला आपको नहीं देगा। जीवन की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो आप चाहें वो ना कर पाए। आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपका जो नेचर है आप उसको नहीं बदलना चाहते हैं।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता। ये आप जो है ना अपने आप को बहुत परफेक्ट समझ रहे हैं। देखिए ये सही नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे इस बात को तो फिर भाई आपकी मर्जी है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि एक तरीके की जर्नल रीडिंग है। पता नहीं किसके साथ कनेक्ट होगी। जिनके साथ भी कनेक्ट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, पूरा मत मानिएगा। आप ही के लिए हैं, आप देखना चाहते थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 3 मंत्र हैं। अच्छी सोच को आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो। अच्छे शब्दों का ही उपयोग कीजिएगा, कभी किसी से बदतमीजी से बात मत कीजिएगा। खास तौर पे आपसे जो उम्र में ज़्यादा हो उनसे तो कभी मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे कार्य कीजिएगा, कार्य अच्छा करेंगे तभी परिणाम अच्छा मिलेगा। आज नहीं तो कल, यानी आज भले आप खुश हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ठीक है सब कुछ तो ठीक चल रहा है, चाहे मेरा नेचर ऐसा हो लेकिन सब कुछ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लिखा है ना यहाँ पे। यही सब जीवन में लौट आएगा सब कुछ। कर्मा हमेशा आता ही आता है। थोड़ा सा आपको अपने नेचर में चेंज करना ही होगा। साईं बाबा आपसे ऐसा कह रहे हैं, उनके कार्ड्स आपसे ऐसा कह रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई। मैंने आपको आज बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया है, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की एक तरीके से काफ़ी सालों से बनी हुई एक सोच है जो जल्दी नहीं ख़त्म होगी, अब आपके ऊपर है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो, बहुत सारी जो वीडियो इस टाइप की बनती हैं आपको पसंद तो आती हैं और आज भी पसंद आई होंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।